Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing a module number 3 of the chapter Carbon and its Compounds. तो almost आज हम लोग 50% of the chapter complete कर देंगे. Remaining 50% we are going to do in the upcoming session. So before starting, make sure to hit the like button, share with your friends और subscribe करो channel को right away. सो क्विक रिवीजन हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक. वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस 2 सेशंस कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. कार्बन के 6 होते हैं, सो 2,4 तो वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. वर्साटाइल नेचर होता है, हर जगह यूज़ किया जाता है. एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरीन. उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन और आइसोमर्स, जिसमें हम पढ़ते हैं एल्केन्स जिनका सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स जिसका डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइंस जिनका ट्रिपल बॉन्ड होता है. करेक्ट. एंड वी स्टडीड अबाउट आइसोमेरिज्म, साइक्लिक एंड स्ट्रेट. ओके, आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस दी फंक्शनल ग्रुप्स एंड द होमोलोगस सीरीज. बहुत ही इंपॉर्टेंट येट बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये. ठीक है, तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? सो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स आर नथिंग बट दे आर अ ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम्स. अरे बाप रे, व्हाट इज हेटेरो एटम? अब यू टेल मी व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. मीथेन क्या है हमारा? मीथेन इज अ मिथ मतलब एक, एन मतलब एल्केन, सो सिंगल बॉन्ड कार्बन 1. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, करेक्ट, जिसको हम बोलते हैं CH4, राइट. नाउ लेट अस से हम लोग इस H को निकाल देते हैं, इस S को निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं. सो लेट अस से वी आर पुटिंग क्लोरीन, H की जगह हम क्लोरीन डाल दें और बाकी के H वैसे ही रहने दें. ठीक है, अब हम ये सारे H's को भी निकाल देंगे. अभी हम बना देंगे सिर्फ क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन. सो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स क्या हो गए? रिप्लेस्ड हो गए बाय सम अदर एलिमेंट, दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन. तो ये बन जाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना. सो दैट इज योर हेटेरो एटम. ठीक है, हेटेरो एटम मतलब बिकॉज हाइड्रोकार्बन जो होता है सबसे बेसिक होता है, बिकॉज हाइड्रोजन ही होता है. बट अगर हम हाइड्रोजन को निकाल दें और उसमें एक नया एलिमेंट चिपका दें, वो बन जाता है हेटेरो एटम. हेटेरो अलग अलग एटम है और ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देते हैं कंपाउंड को. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बट आपके सिलेबस में यू हैव 6 आपके 6 है. हाँ, 6 फंक्शनल ग्रुप्स है. सो लेट अस स्टडी अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स. अभी आपको फंक्शनल ग्रुप्स में पता क्या करना है? आपको याद करना है कि व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, उसको लिखते कैसे, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ऑल ऑफ दिस. सो दिस बिकम्स योर टेबल. ठीक है, द वेरी फर्स्ट वन NCERT का स्क्रीनशॉट है ये. आई एम कन्फ्यूज कि उन्होंने ये 1 क्यों दिया. इट शुड बी दिस 1, राइट, बट स्टिल ओके. सो सबसे पहला ग्रुप होता है हैलोजेंस का, या आप हैलो बोल सकते हो, जिसमें वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द हाइड्रोजन एटम. एक हाइड्रोजन एटम को हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिप्लेस करेंगे, तो हैलो ब्रोमाइड, हैलो क्लोराइड ऐसा नाम बन जाएगा, एल्केन होता है. ठीक है, सो हैलोजेंस मीन क्लोरीन या ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करना. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट आता है अल्कोहल. अल्कोहल मतलब हम H की जगह OH चिपका देंगे. ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनेगा, हम H को निकाला. ठीक है, H को निकाला, उसके साथ OH लगा दो, सिंपल एज दिस, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, जस्ट रिमूव द H, पुट OH. ठीक है, दैट इज योर अल्कोहल. ऑलराइट, उसके बाद आता है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड होता है आपका, अगेन इट्स अ नेम. सो एल्डिहाइड में यू कैन राइट दिस एज, यू विल राइट इट एज चो. ठीक है, चो. नाउ हाउ यू राइट इट? C का सिंगल बॉन्ड होगा विद H और डबल बॉन्ड होगा विद O. सारे के सारे ये एंड में लगेंगे. ओके, इट विल ऑलवेज कम इन दी एंड. ऑलरेडी ये भी एंड में, ये भी एंड में, ये भी एंड में. सो एल्डिहाइड मतलब C का डबल बॉन्ड विद O एंड सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन. ठीक है, उसके बाद आता है कीटोन. कीटोन हमेशा मिडल में आएगा. यू कैन सी
यहाँ पे कोई भी XYZ कंपाउंड है, यहाँ पे आपका मिडल में। कीटोन्स हमेशा बीच में आएंगे, कभी भी एंड में नहीं आएंगे। कीटोन्स ऑलवेज कम इन द मिडल ऑफ अ कंपाउंड। यहाँ पे CO लगेगा, CO, C का डबल बॉन्ड विद O, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है C का डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोक्साइड। तो ये वो होता था इन शॉर्ट COOH। यू रिमेंबर CH3COOH, व्हाट इज दैट? एसिटिक एसिड है ना। सो दैट इज नथिंग बट योर कार्बोक्सिलिक एसिड। जिसमें COOH आया वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। जिसमें OH आया वो अल्कोहल होता है, जिसमें CHO आया उस वो एल्डिहाइड होता है, जिसमें CO आ रहा है दैट इज कीटोन। एक और होता है सिक्स्थ वन, दैट इज एस्टर। एस्टर भी एक होता है, उसको हम लिखते हैं O डबल बॉन्ड विद C और O, ठीक है। दैट इज हाउ यू राइट योर एस्टर। एस्टर का सरनेम होता है O8, ऐसा लिखते हैं हम उसको, ठीक है। सो दिस गिव्स यू दी 6 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। हैलो जिसमें क्लोरीन या ब्रोमीन लगाते हैं, अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और एस्टर, ठीक है। सो दीज आर योर 6 फंक्शनल ग्रुप्स, ओके, ऑलराइट। सो एज वी स्टडीड, ओके, अब इसका आपको क्या करना है, जैसे हैलोज है ना, हैलो होगा तो उसमें क्या लगेगा, ब्रोमो या क्लोरो ऐसा लगेगा। सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट अल्कोहल, अल्कोहल के जो भी होंगे नाम, आई विल शो यू द नाम अहेड ऑल्सो, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आप एंड में लगाओगे ओल, ठीक है। जो भी होगा उसके सरनेम है ओल। उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होगा, एल्डिहाइड में आप लगाओगे नल लगाओगे। सो वॉट एवर नेम इज विल पुट नल एट दी लास्ट, ये सर नेम है, ठीक है, ओके। कीटोन में ओन लगाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप क्या लगाओगे, ऑइक लगाओगे, ठीक है, और एस्टर में O8 लगाओगे, ऑलराइट। नाउ टॉकिंग अबाउट दी होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? यू रिमेंबर आई हैड सेड यू, जब हम एल्केन्स की बात करते हैं तो एल्केन्स का क्या होता है, मीथेन, फिर ईथेन, प्रोपेन, बुटेन, है ना। सिमिलरली एल्कीन्स का ईथीन, प्रोपीन, बुटीन, उसके बाद इसका एल्काइंस का इथाइन, प्रोपाइन, बुटाइन, है ना, राइट। सो सिमिलरली होमोलोगस सीरीज वो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके सेम प्रॉपर्टीज हो और वो सेम सीरीज में आते हैं, लाइक ऑल, ये देखो ये सारे क्या है, एल्केन फैमिली के, है ना, सबकी सेम प्रॉपर्टीज है। सो वो एक होमोलोगस सीरीज बनती है। सिमिलरली जो हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े, इन सब के खुद के एक फैमिली होती है जिनको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ओके। अब देखो द वेरी फर्स्ट वन इज अल्कोहल। अल्कोहल में द वेरी फर्स्ट मेंबर होता है मीथेनोल। देखो मीथेनोल, इथेनोल, प्रोपेनोल, बुटेनोल, है ना। और व्हाट कैन यू सी कॉमन, सब में OH है, OH फॉर्मूला में, और स्ट्रक्चर में देखोगे तो एंड में H की जगह OH है। यू रिमेंबर है, देखो अगर इसको निकाल दो, O को निकाल दो, क्या बन जाता है, ये CH4 बन जाता है, मीथेन। बट मीथेन ही है वो, बस हमने H निकाल के OH चिपका दिया, सो वो बन जाता है CH3OH, मीथेनोल, ठीक है। सिमिलर ये इथेन होता है, बट हमने OH लगा के इथेनोल बना दिया। सो द वेरी फर्स्ट मेंबर इज मीथेनोल, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट वन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सबसे पहला होता है मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, बुटेनल, पेंटानल। सो नल 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 कॉमन आ रहा है, ठीक है। हाउ डू यू राइट इट, दैट इज योर फर्स्ट वन, मीथेनल होता है HCHO। अब कैसे बनता है HCHO, यू हैव योर कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड O के साथ, सिंगल बॉन्ड H के साथ और एक और H, है ना, दैट्स व्हाट एल्डिहाइड इज, करेक्ट। ये देखो एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड इज C डबल बॉन्ड O,
सिंगल बॉन्ड H, है ना। सो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये बन जाता है आपका मीथेनल। इसके बाद इथेनल CH3CHO, प्रोपेनल CH3CH2CHO, बुटेनल, ऐसा कीप्स ऑन, इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन, ठीक है। CHO इज कॉमन इन एवरी वन ऑफ देम, ओके। अब देखो एवरीथिंग इज कॉमन, अब इसमें अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, यू विल गेट अ वेरिएशन ऑफ CH2 का डिफरेंस आएगा नॉट ओनली फॉर दिस, ईच आइटम, हर आइटम में होमोलोगस सीरीज के देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 का डिफरेंस अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल इसको ही देख लो, CH3OH माइनस करो C2H5OH, देखो क्या मिलता है, OH गया, है ना। अच्छा ये ऊपर है, ओके, तो ये C आ जाएगा, H5 माइनस H3 H2, सो CH2 का डिफरेंस। सिमिलरली हियर ऑल्सो यू कैन टेक दैट CH3CHO एल्डिहाइड का, और HCHO, ये कट गया, उसके बाद C माइनस कुछ नहीं तो C, H3 माइनस H1 H2, तो हमेशा आपको हर होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस मिलेगा। उसके बाद सिमिलरली लेट्स टेक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बन का डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद OH। सबसे पहला मेंबर होता है मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ऑइक ये नोइक एसिड चिपका देते हैं हम। सो HCOOH इज द फर्स्ट मेंबर, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, HCOOH, दिस बिकम्स योर मीथेनोइक का फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट वन, कीटोन का सबसे पहला मेंबर होता है प्रोपेनोन, बुटेनोन, नोन लगा दोगे आप एंड में, है ना। कीटोन में क्या होता है, वी हैव C डबल बॉन्ड O, बीचों बीच आएगा, करेक्ट। C डबल बॉन्ड हो तो यहाँ क्या बनेगा, CH3, दैट इज योर प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि हम इसका नाम कैसे लिखते हैं। आई सेड यू, ये जो होता है HHHH, ये मीथेन होता है, बट हाउ डू आई से यू कि ये मीथेन है। एग्जाम में वो कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको वैसे तो हर स्ट्रक्चर तो आप पढ़ नहीं सकते केमिस्ट्री का, दैट इज वाई वी हैव द नोमेनक्लेचर। आई सेड यू कार्बन कितना है, एक है, तो दैट मीन्स आप मिथ लगाओगे, सिंगल है। और अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है हर जगह पे, तो आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे, मीथेन बना। सिमिलरली कीटोन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब का अपना अपना क्या होता है, रूल एंड वेरिएशन होता है, बट इन जनरल हम इसको सेम वे से यूज करते हैं। सो द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, दिस इज एग्जैक्टली NCERT से कॉपी पेस्टेड है, लिसन केयरफुली। सबसे पहले आपको कार्बन एटम में जो भी स्ट्रक्चर दिया है, XYZ स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग, सबसे पहले कार्बन एटम्स को गिनो, 1 2 3 4 5 कितने भी है, काउंट दैट, ठीक है। आपको पता है अगर 1 होगा तो आप लगाओगे मिथ, 2 होगा आप लगाओगे इथ, 3 होगा आप लगाओगे प्रोप, 4 होगा तो बुट, है ना, बुटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, है ना, सेप्टेन, ऐसा सब, नॉट सेप्टेन, सब ऐसा सब लगाओगे, करेक्ट। हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, है ना, ये सब लगाओगे। सो अब पहले कार्बन आइटम्स को गिनो, सबसे पहले गिनना से अच्छा कितने कार्बन है, हो गया, ऑलराइट। अब अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, एस्टर है, अगर वो है तो आप पहले फिर नाम ढूंढोगे, प्रीफिक्स और अ सफिक्स। देखो जैसे अब हाउ डू यू नो कि ये एक कीटोन है, बिकॉज यू कैन सी CO मिल रहा है आपको, तो पता चल जाएगा अच्छा भाई कीटोन है। यहाँ पे COOH दिख रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिमिलरली एल्डिहाइड भी है, करेक्ट। नाउ यू नो दैट, सो आपको समझ आएगा अच्छा ये कौन सी फैमिली का है, आपके अल्कोहल का तो ओल लगा दोगे, एल्डिहाइड का है एनल लगा दोगे,
कीटोन है, नोन लगा दोगे, सरनेम लगाओगे उसके, ठीक है। अब इफ द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सफिक्स, हम अगर सफिक्स में लगाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स अगर स्टार्ट होता है विद ए ई आई ओ यू, देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड by the final e and adding the appropriate suffix। जो एंड का ई होगा हम उसको निकालेंगे और बराबर से डालेंगे। यू ऑल्सो नो, अभी देखो प्रोपेन है +1, अभी आप ऐसे थोड़े लिखोगे प्रोपेनोन, ऐसा नहीं लिखोगे, राइट। यू विल राइट इट एज प्रोपेनोन, है ना, ऐसा लिखोगे, करेक्ट। सो सिंपल, आई शो यू द क्वेश्चन, आपको सब समझ आ जाएगा। ओके, नाउ इफ कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, अब ये प्रोपेन, एन कहाँ से आता है, यू रिमेंबर एन मीन्स एल्केन ग्रुप का है। अगर आपके अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है तो आप इन लगाओगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाओगे, सिंपल। सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट इट। नाउ लेट मी शो यू दी एग्जाम्पल्स, हम करेंगे सॉल्व। कुछ आई हैव केप्ट ओनली द इमेज बिकॉज एग्जाम में भी ऐसा आता है। फर्स्ट स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, हम काउंट करते हैं 1 2 3। अच्छा 3 मतलब प्रोप आएगा। ओके, सबके साथ सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। अब हमारे पास एक हैलोजन है दैट इज Cl, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम प्रोपेन क्लोरो नहीं बोलेंगे, वी विल राइट दिस एज क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। दिस इज क्लोरोप्रोपेन। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर दिख गया आपको, करेक्ट। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7, C3H7Cl, ये आपका क्लोरोप्रोपेन है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, काउंट करो कितने, 1 2 3। ओके, प्रोप, सब में एक एक है, प्रोपेन, ठीक है। अब OH लग रहा है, OH मतलब OH याद करो, OH मतलब अल्कोहल। सो अल्कोहल मतलब ये प्रोपेनोल बन जाएगा, पर आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोल, ठीक है, प्रोपेनोल, ऑल राइट। नेक्स्ट वन, अगेन 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिख दो। अब ये बन रहा है C का डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद H, क्या बन रहा है, CHO, एल्डिहाइड बन रहा है, सो प्रोपेनल, है ना, प्रोपेनल बन जाएगा ये, ऑल राइट, वेरी गुड। सिमिलरली इसका देखो, बीचों बीच में CO आ रहा है, मतलब कीटोन है ये, तो अगेन 3 है, सो प्रोपे क्या आएगा, इट इज योर कीटोन, तो प्रोपेनॉन, दैट इज योर फॉर्मूला, है ना। सो दैट्स हाउ यू गोना डू इट। सिमिलरली ये देखो COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। हमेशा याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोपेनोइक नहीं होगा, प्रोपेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज योर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड विद दिस वी कंप्लीट विद द टुडेज सेशन। सो हमारा 50% चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस आधा और बचा है। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ carbon compounds. So make sure to wait for that, make sure to hit the like button, share with your friends और bell icon को ज़रूर दबाना so that you get regular notifications whenever the videos are being uploaded. I'm gonna see you guys in the next video. Till then, take care and bye bye.